प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था कल मेरे से कि मूसा कनान देश में क्यों नहीं जा पाया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैंने उनको दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात हम सब जानें। बहुत से लोग नहीं जानते कि मूसा को जब परमेश्वर ने चुना था, जब उसको एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री सौंपी थी और वो मिस्र से इजरायलियों को जब निकाल कर भी लेकर आ गया और वहाँ पर उसने बहुत बड़े बड़े काम भी किए थे मिस्र में, तो ऐसा क्या घटना घटी, ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से वो कनान देश में नहीं जा पाया, जबकि उसका सेवक जो था यहोशू वो कनान देश में पहुंच गया। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपसे भी कोई पूछ सकता है, तो आप आज सुन लीजिए, इसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो सारी बातें बाइबल से होंगी, क्योंकि यहाँ पर ना किसी का विरोध है ना किसी पे क्रोध है, सिर्फ सत्य वचन है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग आज के इस वचन को जान सके, सीख सकें और उनके पास एक सवाल का जवाब भी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदा इस्करियोती ने जो 30 चांदी के सिक्के लिए थे, उसने उससे एक खेत मोल लिया था और वहीं पर ही वो मर गया। उस खेत का नाम था लहू का खेत, लेकिन यूनानी भाषा में उस खेत का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको आज के इस सवाल का जो जवाब है उसके वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यूनानी भाषा में लहू का खेत जो नाम है उसका यूनानी भाषा में क्या नाम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और प्रभु जी अपना जीवन उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। हम आज इस बात पर गौर करें प्रभु कि वो कौन सा काम था जो करने के बाद मूसा कनान देश में ना जा पाया। तो प्रभु जी मुझे हिम्मत बल सामर्थ देना, वचन प्रचार करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष उंडेलता हूं प्रभु जी। मैं प्रभु जी आशीष को रिलीज करता हूं प्रभु। विनती करता हूं हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, बीमारियां दूर कर दे मेरे प्रभु जी। हर एक घर से प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी बेरोजगारी है, नशा है, कर्जे हैं प्रभु जी, बांझपन है, वो सब दूर कर प्रभु जी। बुरी बुरी बीमारियां दूर कर मेरे परमेश्वर। जिनके पति नशा करते हैं प्रभु जी, घरों में लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके जीवन को बदल प्रभु जी। जिनकी पत्नियां प्रभु जी लड़ाई झगड़े करती हैं या प्रभु जी दूसरे कामों में व्यस्त है प्रभु, उनको भी प्रभु तो मन फिराने का अवसर दे, ताकि पति पत्नी प्रेम प्यार मोहब्बत से रहे, अपने बच्चों की देखभाल करें प्रभु जी, एक अच्छा परिवार बने और वो तेरा परिवार कहला सके। हर एक घर में प्रभु तेरी आशीष हो, हर एक घर में प्रभु जी चंगाई हो, हर एक घर में प्रभु जी खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो और वो सारी आत्मिक चीजें हो प्रभु जो तू अपने बच्चों को देना चाहता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और आज का जो संदेश है वो
उसका जो शीर्षक है कि मूसा कनान क्यों नहीं जा पाया। मूसा जो परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था, जिसने बहाने तो बहुत बनाए थे कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं ये वो बहुत सारी बातें, 4 बहाने उसने परमेश्वर से किए थे। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 4 अध्याय से आगे चलकर। तो वो विषय अलग है, उस पर भी हम किसी दिन बातचीत करेंगे। लेकिन हम आज इस सवाल को देखेंगे जो भाई ने पूछा है, और वो सवाल है कि मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया। मूसा और हारून का नाम भी है उसमें, लेकिन हारून पर इतना फोकस नहीं है इसमें। हम मूसा के ऊपर बातचीत करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ही चुना था। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है, आखिरी अध्याय है और यहां पर मूसा और परमेश्वर की बातचीत हो रही है। देखिए क्या लिखा है यहां। तब यहोवा ने उससे कहा, किससे कहा, मूसा से कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। परमेश्वर कहां ले गया उसको, पहाड़ी पर ले गया और वहां से देश उसको दिखाया और कहा कि देख ले इसको। दोबारा से पढ़ता हूं। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इससे तुझको साक्षात दिखा दिया है। क्या कह रहे परमेश्वर मूसा से कि मैंने तुझे इसको साक्षात दिखा दिया, मतलब रूबरू कर दिया, सामने है तेरे, इसको अच्छी तरह से देख ले, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तू पार होकर वहां जाने नहीं पाएगा, जबकि परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था। अगर हम आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मूसा अपने जब मरने का समय था वहीं पर ही वो मर गया था। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से मिट्टी दी थी। हम अगर इसको पढ़ें 6 आयत में वहां लिखा है, और उसने उसे 5 और 6 को दोनों को मैं पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने खुद दफनाया था। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। 120 साल का व्यक्ति बलशाली था, उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी, चश्मे की जरूरत नहीं थी उसको। हमें तो चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। आज तो छोटे छोटे बच्चों को देखो वो चश्मा लगाते हैं क्योंकि मोबाइल में बिजी रहते हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो मूसा की ये परिस्थिति थी कि परमेश्वर के बहुत नजदीकी में था, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था, लेकिन एक मेन पॉइंट उसके जीवन से हट गया और वो था कनान देश। वहां पर तो उसको जाना ही था, लेकिन क्या ऐसी घटना घटी, क्या ऐसा काम उसने कर दिया जिसकी वजह से मूसा कनान देश जाने से रह गया। कौन चला गया, यहोशू और कालेब, ये 2 व्यक्ति सिर्फ कनान में जाने पाए, लेकिन बाकी सब के सब वहीं पर ही रह गए, बाहर ही रह गए। तो हम देखते हैं कि मूसा के मृत्यु के समय वो उसका पौरुष नहीं घटा था, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से मिट्टी दी थी। परमेश्वर उससे आखिरी समय में भी बातचीत कर रहा है। परमेश्वर उसको बता रहा है कि देख ये सामने है तेरे कनान देश, लेकिन तू वहां जाएगा नहीं। वजह क्या थी, आइए उस वजह को देखते हैं। ये आगे चलकर पता चलता है कि क्या वजह थी। एक पिछली पुस्तक में हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण से पहले एक पुस्तक है गिनती, हम उसमें देखेंगे 20 अध्याय में, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। अब ये विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्यास लग रही है और ये बहुत ही परेशानी में आकर क्या कर रहे हैं, मूसा का घेराव कर रहे हैं और मूसा को बुरा भला भी कह रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं उसके सामने, जैसे कि कोरह वंशी मूसा के सामने खड़े हो गए थे। लिखा है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो। मूसा और हारून से यहाँ पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम यहोवा की मंडली को जंगल में क्यों ले आए हो, कि हम अपने पशुओं समेत वहां मर जाएं, इसलिए लेकर आए हो तुम।
और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। ये इजरायली लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, एक बहुत बड़ी भीड़ है। ये लगभग हो सकता है कि 20-25 लाख लोग हों। ये लोग क्या कर रहे हैं, मूसा को और हारून को घेर चुके हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम अब एक व्यक्ति को अगर घेर कर इस तरह से टॉर्चर किया जाए, उसके साथ बहस की जाए और उसको बुरा भला कहा जाए तो उसका दिमाग खराब होगा ही। लेकिन मूसा एक हम्बल व्यक्ति था, बहुत ही पोलाइट ऐसा व्यक्ति था जिसका स्वभाव यीशु मसीह के अंदर भी पाया जाता है। तो हम देखते हैं 6 आयत में क्या लिखा है, और तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। अब क्या हुआ, इन लोगों ने वहां से छोड़ा और उस जगह पहुंच गए जहां पर परमेश्वर उनसे मिलने आता था, मिलाप वाले तंबू में, और वहां पर वो दंडवत किया। इतने में परमेश्वर का प्रकाश वहां पर, तेज मतलब प्रकाश वहां पर हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आप देखिए यहां पर बातचीत क्या हो रही है। 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू उस चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिलाना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं 8 आयत पर जोर देना चाहता हूं, यहीं पर ही वो घटना घटी थी, यही वो घटना है। इसके बाद एक घटना और 2 बातें ऐसी हैं, 8 आयत और 11 आयत, दोनों में देखेंगे हम क्या बात है, क्या गलती कर गए मूसा और हारून। यहां पर लिखा है 8 आयत में, उस लाठी को ले, जो मूसा के हाथ में लाठी रहती थी, शुरू से उसके हाथ में एक लाठी रहती थी और उस लाठी ने बड़े काम किए। उसी लाठी का जिक्र परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा से किया और कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। फिर 9 आयत में देखिए क्या लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। अब लाठी हाथ में लेकर ये दोनों भाई मंडली को लेकर कहां चल दिए, उस चट्टान के पास। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, किनसे कहा, मंडली से कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? गुस्से में है मूसा बहुत। 11 आयत देखिए, ये वो गलती हुई जिसकी वजह से मूसा और हारून कनान देश में नहीं पहुंच पाए। 11 पद में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यहां पर क्या हो गया, ये घटना क्या हो गई, यहां पर क्या गलती कर गए मूसा और हारून? 8 आयत को पढ़कर फिर मैं 11 को पढ़ूंगा। 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को और हारून को, क्या कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते उस चट्टान से बातें करना। यहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू चट्टान से बात करना है, सिर्फ बातचीत करनी है चट्टान से। क्या बात करनी है ये तो लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहा गया होगा, हे चट्टान हमें पानी दे ताकि हम लोग अपनी प्यास को बुझा सकें। जब मूसा को हारून को प्यास नहीं लग रही होगी, उन्हें भी प्यास लग रही होगी, लेकिन वो संयमी लोग थे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी मूसा को और हारून को कि जाओ और वहां पर चट्टान से बातें करनी है तुमको। लेकिन हुआ क्या, 11 आयत में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मार दी। बातें नहीं की, बल्कि क्या किया, लाठी को मार दिया। तो ये आज्ञा का उल्लंघन है, ये गुनाह हो गया हारून से और मूसा से। आज्ञा क्या थी कि बातें करनी है, आज्ञा का उल्लंघन क्या हुआ, लाठी मार दी गई, लाठी मारी गई। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय को अगर हम पढ़ें और उसके 20 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और
ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर की बात मानो। इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा कि जाकर चट्टान से बातें करना। वो कौन है चट्टान? आइए देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर संत पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर संत पौलुस ने इस बात का जिक्र करते हुए क्या कहा है, सुनिए। यह लिखा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हम सब जानते हैं मूसा ने लाठी के द्वारा समुद्र को 2 भाग कर दिया था और बीच में से निकल गए थे वो लोग। इस बात का जिक्र संत पौलुस यहाँ कर रहे हैं। दूसरे पद में वो कहते हैं कि सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मे का जिक्र है। तीसरे पद में लिखा, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। क्या? वो मन्ना। अब सुनिए पॉइंट की बात। 4 पद में क्या लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था जिसको मूसा ने 2 बार लाठी से मारा। ये अनादर है परमेश्वर का, ये अनाज्ञाकारिता है, ये वो गलती है, ये वो पाप है जिसकी सजा मूसा को और हारून को भुगतनी पड़ी। यही कारण था जिसकी वजह से मूसा और हारून कनान देश में नहीं जा पाए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और परमेश्वर ने उन्हें कनान देश से वंचित कर दिया। कनान देश से क्या कर दिया? उन्हें वंचित कर दिया। हमने देखा है गिनती की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 11 पद में यहाँ पे लिखा है कि मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। संत पौलुस इस चट्टान को क्या बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि सब ने उस आत्मिक जल को पिया, उस चट्टान में से जो निकलता था, और वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। मूसा ने उस मसीह पर 2 बार लाठी मारी। इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। परमेश्वर ने जो वायदा किया था कनान देश भेजने का, वो पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने साक्षात दिखा तो दिया, लेकिन वहाँ पर जाने से उन्हें मना कर दिया। हम भी कई बार ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे पास आती है कि ऐसा नहीं करना, हम फिर भी वैसा करते हैं। तब हम बहुत सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उनसे वंचित हो जाते हैं, हम रह जाते हैं। कनान देश से मूसा और हारून वंचित हो गए, उन्हें नहीं मिल पाया, वो वहाँ नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने उस चट्टान से बातें नहीं की, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बातें नहीं की, उन्होंने चट्टान पर लाठी मारी। एक स्त्री का जिक्र है यूहन्ना 4 अध्याय में। वो पानी भरने आती है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तब वहाँ पर वो बातचीत हो रही होती है। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि तू जानती कि जो तुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो जीवन का जल देता। तो मूसा ने अगर बातचीत कर ली होती, मूसा ने और हारून ने अगर उस चट्टान से बातचीत कर ली होती, तो शायद वो भी कनान देश जा पहुंचते। हम भी प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें और उससे आत्मिक वस्तुओं की मांग करें कि प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति के लिए तू मेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथ उठाकर एक छोटी सी प्रार्थना करके हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं हैं प्रभु, जो जिससे कि ऐसे लगे कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी एक एक आज्ञा का पालन कर सकूं, उल्लंघन ना करूं। प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मूसा और हारून की तरह सजा मिले। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि मुझे इस लायक बना कि मैं अपने जीवन में तेरी हर एक आज्ञा को मानने की चौकसी कर सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर बड़े काम करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सके कि मूसा और हारून क्यों कनान देश में नहीं जा पाए थे। प्रेज द लॉर्ड। और जो ट्रू पल्स में जो आज का सवाल है वो है कि यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, उसने उन चांदी के सिक्कों से एक खेत मोल लिया और उस खेत का नाम था लहू का खेत। यूनानी भाषा में उस खेत का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक वहां पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यूनानी भाषा में लहू के खेत का अर्थ क्या है, नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए मूसा और हारून की तरह कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि जो आशीष हमारे दरवाजे पर खड़ी है वो अंदर ना आ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।